शाम का वक्त था। मुल्क नूरिया के शाही महल में रोशनी जगमगा रही थी। हर तरफ ऐशो इशरत का माहौल था। सोने और चांदी से जड़े महल की ऊंची दीवारों के पीछे बैठा एक नौजवान राजकुमार इस्माइल अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर घमंड की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। मैं ही इस मुल्क का असली मालिक हूं। मेरी हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इस्माइल ने गुस्से में कहा। आज दरबार में एक गरीब किसान उसकी हुकूमत की शिकायत करने आया था। किसान ने सिर्फ इतना कहा था कि उसके गांव में लोग भूखे मर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन इस्माइल को यह सुनना पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में उस किसान को दरबार से बाहर निकलवा दिया। दरबार में बैठे एक बुजुर्ग वजीर अब्दुल रहीम यह सब देख रहे थे। वो बहुत समझदार और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, एक बादशाह का असली फर्ज है कि वो अपनी रियाया यानी प्रजा की देखभाल करे। ताकत और दौलत से कोई बादशाह नहीं बनता, बल्कि इंसाफ और रहम से बनता है। इस्माइल ने उनकी बात पर हंसते हुए कहा, रहमत और इंसाफ सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। ताकत और खौफ ही असली हुकूमत की बुनियाद है। उसी रात जब इस्माइल अपने महल में आराम कर रहा था तो एक पहरेदार ने आकर बताया कि एक फकीर महल के दरवाजे पर आया है। वह कह रहा है कि उसे बादशाह से मिलना है। एक फकीर मुझसे मिलने? अजीब बात है, ले आओ उसे, इस्माइल ने हुक्म दिया। कुछ ही देर में एक दुबला पतला मगर रोशन चेहरे वाला फकीर दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वह थे मुनव्वर अली। उन्होंने राजकुमार की तरफ देखा और कहा, सलाम ए मुल्क के मालिक, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? इस्माइल ने हंसते हुए कहा, पूछो फकीर, क्या चाहिए तुम्हें? मुनव्वर अली ने गहरी नजरों से इस्माइल की तरफ देखा और पूछा, क्या आप सच्चे बादशाह हैं? इस सवाल ने दरबार में खामोशी फैला दी। इस्माइल को ऐसा सवाल किसी ने पहले कभी नहीं पूछा था। वह गुस्से से बोला, बिल्कुल, मैं ही इस मुल्क का असली बादशाह हूं। मुनव्वर अली मुस्कुराए और बोले, अगर आप सच्चे बादशाह हैं तो क्या आप अपने साथ अपनी ताकत, दौलत और हुकूमत को कब्र में भी ले जा सकते हैं? इस्माइल इस सवाल पर चुप हो गया। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। मुनव्वर अली ने कहा, अगर आप सच्चे बादशाह हैं तो मेरे साथ कुछ दिन चलिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि असली बादशाहत क्या होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई राजकुमार इस्माइल के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्से और सवाल दोनों झलक रहे थे। तुम चाहते हो कि मैं इस मुल्क का राजकुमार तुम्हारे साथ जाऊं? एक फकीर के साथ? इस्माइल ने हंसते हुए कहा। मुनव्वर अली मुस्कुराए। उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अगर आपको यकीन है कि आप सच्चे बादशाह हैं तो आपको डर किस बात का? चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि हकीकी बादशाहत कैसी होती है। दरबार में बैठे अमीर उमरा और वजीर इस फकीर की जुर्रत पर हैरान थे। एक मामूली फकीर ने राजकुमार को चुनौती दे दी थी। इस्माइल ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि यह फकीर बस एक मजाक कर रहा है। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन याद रखना, मैं एक बादशाह हूं। अगर तुम मुझे कुछ सिखा ना सके तो फिर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुनव्वर अली ने सिर झुका दिया। बेशक, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आप मेरे साथ पूरे सफर में रहेंगे और मेरी हर बात मानेंगे। इस्माइल ने हंसते हुए कहा, यह भी कोई मुश्किल बात है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। राजकुमार इस्माइल पहली बार अपने महल से बिना किसी शाही ठाट बाट के निकला। न कोई घोड़ा, न कोई नौकर, न कोई सिपाही। बस एक मामूली चोगा पहनकर वह मुनव्वर अली के साथ चल पड़ा। रात के अंधेरे में दोनों चलते गए। शहर की चमक धमक पीछे छूटती गई और गरीबों की बस्तियां सामने आने लगीं। चलते चलते वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे भूख और तकलीफ से मुरझाए हुए थे। बच्चे जमीन पर खेल रहे थे, मगर उनके जिस्म पर सही कपड़े तक नहीं थे। इस्माइल यह देखकर परेशान हो गया। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। ये लोग ऐसे क्यों हैं? क्या यह मेरे मुल्क के ही लोग हैं? इस्माइल ने हैरानी से पूछा। मुनव्वर अली ने जवाब दिया, हाँ, यह तुम्हारे ही लोग हैं, और इनकी यह हालत इसलिए है क्योंकि उनके बादशाह ने कभी इनकी तकदीर के बारे में नहीं सोचा। इस्माइल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई लफ्ज न निकला। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका हुक्मरान होना
सिर्फ तख्त पर बैठने तक ही सीमित था। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसके हाथ में एक सूखी रोटी थी जिसे वह अपने छोटे से पोते के साथ बांट रही थी। अम्मा, आप इतनी छोटी रोटी को क्यों बांट रही हैं? इस्माइल ने पूछा। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा, जब रोटी कम हो तो मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए। यही जिंदगी का कायदा है। इस्माइल के दिल को यह बात लग गई। वह सोच में पड़ गया। क्या बादशाहत इसी को कहते हैं? उसने मन ही मन सोचा। मुनव्वर अली ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह तो बस शुरुआत है राजकुमार। असली हकीकत अभी बाकी है। रात काफी हो चुकी थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन इस्माइल के दिल में सवालों की एक अजीब सी हलचल थी। वह पहली बार अपने ही मुल्क की गरीबी को इतने करीब से देख रहा था। क्या तुमने कभी भूख महसूस की है? मुनव्वर अली ने अचानक पूछा। भूख? इस्माइल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं शाही महल में पला हूं। वहां सोने की थालियों में खाना परोसा जाता है। मैंने कभी एक वक्त का खाना भी मिस नहीं किया। मुनव्वर अली मुस्कुराए। उन्होंने पास में बैठे एक गरीब बच्चे को देखा जो मिट्टी में खेल रहा था। देखो इस बच्चे को, मुनव्वर अली बोले। इसे 2 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला, फिर भी यह मुस्कुरा रहा है। तुम्हारी हुकूमत में इसे एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हुई, लेकिन तुमने कभी इसकी तकदीर के बारे में सोचा भी नहीं। इस्माइल को यह सुनकर अजीब लगा। वह पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रहा था। अगर मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन भूखा रखूं तो क्या तुम उसे बर्दाश्त कर सकोगे? मुनव्वर अली ने पूछा। बिल्कुल, इस्माइल ने बेफिक्री से कहा। 1 दिन खाना ना खाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है, आज से तुम वही जिंदगी जियोगे जो तुम्हारी रियाया जी रही है। कोई शाही ठाट बाट नहीं, कोई खास खाना नहीं, बस वही जो यह गरीब खाते हैं। इस्माइल ने यह चुनौती मजाक समझकर मान ली। सुबह हुई। इस्माइल को रोज की तरह शाही नाश्ता नहीं मिला। उसके सामने बस एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी रखा गया। पहले उसने सोचा, यह तो मामूली बात है, मैं यह बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, उसका सब्र कम होने लगा। भूख उसके अंदर बेचैनी भर रही थी। शाम होते होते वह चिड़चिड़ा हो गया। मुझे खाना चाहिए, उसने गुस्से से कहा। मुनव्वर अली शांत खड़े थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, राजकुमार, यह भूख तुम्हारी हुकूमत में हर रोज सैकड़ों लोग सहते हैं। अगर तुम सिर्फ 1 दिन में घबरा गए तो सोचो उनका क्या हाल होगा। इस्माइल का सिर झुक गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि एक बादशाह को अपनी रियाया की भूख का दर्द समझना चाहिए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस्माइल के लिए यह दिन बहुत भारी था। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, जिस्म भूख से कमजोर हो रहा था और सब्र धीरे धीरे टूट रहा था। क्या तुम हार मान रहे हो? मुनव्वर अली ने नरमी से पूछा। इस्माइल गुस्से से बोला, मैं एक बादशाह हूं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अच्छी बात है, मुनव्वर अली ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलो, अब तुम्हें अपने ही लोगों के साथ जीना होगा, उन्हीं की तरह मेहनत करनी होगी। मेहनत? इस्माइल ने हैरानी से पूछा। हाँ, असली बादशाह वह नहीं होता जो सिर्फ तख्त पर बैठे। असली बादशाह वह होता है जो अपने लोगों की तकलीफ को खुद महसूस करे। अब से तुम वही करोगे जो यह गरीब लोग करते हैं। अगली सुबह मुनव्वर अली इस्माइल को एक खेत में ले गए। वहां बहुत से गरीब किसान मिट्टी खोद रहे थे, बीज बो रहे थे और धूप में पसीना बहा रहे थे। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो पहले इसे कमाना सीखो, मुनव्वर अली ने कहा। इस्माइल ने कभी अपने हाथ से एक लोटा पानी तक नहीं उठाया था, लेकिन आज उसे अपने ही मुल्क के किसानों की तरह काम करना था। पहली बार वह नंगे पांव मिट्टी में उतरा। उसने कुदाल उठाई और जमीन खोदने की कोशिश की, लेकिन 2 ही वार में उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसके जिस्म से पसीना टपकने लगा। उसके सामने ही एक बूढ़ा किसान था जो बिना थके काम कर रहा था। इस्माइल ने उससे पूछा, तुम इतना मेहनत कैसे कर लेते हो? बूढ़े किसान ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, जब भूख सामने खड़ी हो तो इंसान हर दर्द भूल जाता है। इस्माइल के दिल में यह बात तीर की तरह लगी। पूरा दिन खेत में मेहनत करने के बाद इस्माइल बहुत थक चुका था। जब वह मुनव्वर अली के पास पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। अब मैं खाना खा सकता हूं, इस्माइल ने कहा। मुनव्वर अली ने उसे एक सूखी रोटी और पानी का कटोरा दिया। इस्माइल ने पहली बार किसी चीज की इतनी कदर की। उसने वह रोटी ऐसे खाई
जैसे कोई शाही दावत कर रहा हो। मुनव्वर अली मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हें समझ आया कि मेहनत की कमाई कितनी कीमती होती है। इस्माइल ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि हुकूमत करना आसान है, लेकिन लोगों का दर्द समझना बहुत मुश्किल। रात का अंधेरा छा चुका था। खेतों में काम करने के बाद इस्माइल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके जिस्म का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। पैरों में छाले पड़ गए थे और हाथों में गहरे जख्म हो चुके थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि उसे आज पहली बार भूख और मेहनत की कदर महसूस हुई थी। अब समझ आया कि गरीबों की जिंदगी कैसी होती है। मुनव्वर अली ने नरमी से पूछा। इस्माइल ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन मैं अब भी बादशाह हूं। मुझे बस यह सब सीखने में वक्त लग रहा है। अच्छा, अगर तुम बादशाह हो तो बताओ, एक अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क क्या है? मुनव्वर अली ने सवाल किया। इस्माइल ने सोचा और कहा, अमीर के पास बहुत दौलत होती है और गरीब के पास कुछ नहीं। मुनव्वर अली मुस्कुराए और बोले, नहीं, असली फर्क यह नहीं है। असली फर्क सोच का होता है। मुनव्वर अली ने इस्माइल को गांव के एक और कोने में ले जाया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसके पास सिर्फ एक गरीब सी झोंपड़ी थी। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक सुकून था। यह आदमी क्यों खुश है? मुनव्वर अली ने पूछा। इस्माइल ने कहा, शायद इसे आदत हो गई है गरीबी की। नहीं, मुनव्वर अली ने कहा, यह इसलिए खुश है क्योंकि इसके पास सब्र है। यह जितना कमाता है उसी में खुश रहता है। और तुम महलों में रहते थे, लेकिन फिर भी तुम्हें हमेशा और ज्यादा चाहिए था। यही असली फर्क है। गरीब कम में भी खुश रहता है और अमीर को कभी सुकून नहीं मिलता। इस्माइल यह सुनकर चुप हो गया। रात को जब इस्माइल सोने लगा तो उसने पहली बार सोचा, क्या मैं वाकई बादशाह हूं? अगर हां, तो मैंने अपनी रियाया के लिए क्या किया? उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक सच्चा बादशाह वही होता है जो अपने लोगों के दर्द को समझे, उनकी मदद करे और उनके साथ इंसाफ करे। लेकिन अभी उसका सफर खत्म नहीं हुआ था। अभी एक और बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। इस्माइल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पहली बार उसकी सोच बदल रही थी। वह जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझता था, अब महसूस कर रहा था कि सच्ची ताकत बादशाहत में नहीं, बल्कि सब्र और इंसाफ में होती है। सुबह की पहली किरणें आसमान पर फैलीं। मुनव्वर अली पहले से ही तैयार थे। उन्होंने इस्माइल को देखा और कहा, आज तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस्माइल ने चौंक कर पूछा, कैसा इम्तिहान? मुनव्वर अली मुस्कुराए और बोले, आज तुमको किसी की भूख मिटानी होगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी को भीख नहीं देनी है, बल्कि उसे इस काबिल बनाना है कि वह खुद अपनी भूख मिटा सके। गरीब को रोटी देना या उसे काबिल बनाना। इस्माइल और मुनव्वर अली गांव की तंग गलियों में जा पहुंचे। वहां एक आदमी बैठा था जो बेहद कमजोर और मायूस लग रहा था। इस्माइल ने पूछा, क्या तुम भूखे हो? उस आदमी ने सिर झुका लिया और कहा, हां, 3 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया। इस्माइल को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब वह कोई शहजादा नहीं था, बल्कि एक आम आदमी बन चुका था। मुनव्वर अली ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम इसे सिर्फ एक वक्त की रोटी देना चाहते हो या हमेशा के लिए इसकी भूख मिटाना चाहते हो? इस्माइल ने सोचा और कहा, अगर मैं इसे सिर्फ रोटी दूंगा तो यह कल फिर भूखा होगा, लेकिन अगर मैं इसे काम सिखा दूं तो यह खुद अपनी जिंदगी संवार सकता है। इस्माइल ने उस आदमी से पूछा, तुम कोई काम जानते हो? आदमी ने जवाब दिया, हां, मैं जूते सिलना जानता हूं, लेकिन मेरे पास औजार नहीं है। इस्माइल ने फौरन गांव के एक दुकानदार से कुछ उधार लिया और उस आदमी को औजार लाकर दिए। कुछ ही दिनों में वह आदमी फिर से काम करने लगा और खुद अपनी रोजी कमाने लगा। मुनव्वर अली ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सच्ची बादशाहत की राह पर हो इस्माइल। असली बादशाह वह नहीं जो दूसरों पर हुकूमत करे, बल्कि वह है जो दूसरों को अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला दे। इस्माइल की आंखों में एक नई चमक थी। गांव में बिताए कुछ दिन इस्माइल के लिए एक बड़े बदलाव का कारण बने थे। उसने जो कुछ भी सीखा था, वह अब उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा था। गरीबों के बीच बिताए गए दिन और मुनव्वर अली की शिक्षाओं ने उसकी सोच में गहरी तब्दीली ला दी थी।
लेकिन अब एक और बड़ा इम्तिहान था, और वह इम्तिहान उसकी परीक्षा ले रहा था। इस्माइल के दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वह सच्चे बादशाह बनने के लिए तैयार है? एक दिन मुनव्वर अली ने इस्माइल से कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। तुमने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले की घड़ी में कदम रखा है। इस्माइल ने पूछा, क्या फैसला? तुम्हें अपनी शाही तख्त को छोड़ देना होगा। मुनव्वर अली ने कहा, तुम्हारी असली परीक्षा यह है कि क्या तुम अपनी शक्ति, दौलत और ऐशो आराम को छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिता सकते हो। इस्माइल चौंक पड़ा, क्या तुम यह मुझसे कह रहे हो? मैं राजकुमार हूं, मुझे अपनी तख्त छोड़नी नहीं चाहिए। मुनव्वर अली ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने देखा है कि जब तख्त पर बैठे लोग अपनी रियाया के दर्द से अनजान रहते हैं तो उनके लिए खुशियां भी बेकार हो जाती हैं। असली बादशाह वही होता है जो तख्त से उतरकर अपनी रियाया के बीच आता है और उनकी परेशानियों को समझता है। इस्माइल का दिल भारी हो गया। यह फैसला करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तख्त और दौलत के बिना उसकी पहचान क्या रह जाती। फिर भी उसने मुनव्वर अली की बातों पर गौर किया। वह रात भर सोचता रहा। उसके मन में कई तरह के ख्याल थे, लेकिन एक बात उसके दिल में गहरे तक बैठ गई थी, मैं अगर सच्चा बादशाह बनना चाहता हूं तो मुझे अपनी सत्ता को त्यागना होगा और लोगों के बीच आना होगा। सुबह के समय इस्माइल ने मुनव्वर अली से कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं तख्त को छोड़ दूंगा और लोगों के बीच आकर जीऊंगा। मुनव्वर अली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वह कदम है जो तुमसे सच्ची बादशाहत की पहचान बनाएगा। अब तुम सच्चे बादशाह हो। इस्माइल ने तख्त का त्याग किया और एक साधारण आदमी की तरह गांव में रहने लगा। वह किसानों के साथ काम करता, गरीबों की मदद करता और हमेशा उनके दुख सुख में शरीक होता। इस्माइल को समझ आ गया था कि सच्ची बादशाहत दौलत और तख्त में नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा में है। अब वह जानता था कि जो दिल से अपने लोगों की मदद करता है वही असली बादशाह होता है। और इस तरह इस्माइल ने न सिर्फ तख्त को छोड़ा, बल्कि उसने अपने दिल को भी सच्चे इंसानियत के लिए खोल दिया। ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक जिंदगी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।